बिहार के एक छोटे से गांव छपरा में लक्ष्मण अपनी पत्नी सिमर के साथ रहता था। लक्ष्मण की 3 बेटियां थी, तन्वी, त्रिशा और माया। सिमर चौथी बार फिर से माँ बनने वाली थी। वो प्रेगनेंसी के लास्ट स्टेज से गुजर रही थी। उसका 9वां महीना चल रहा था, लेकिन फिर भी सिमर की सास हमेशा सिमर को बेटा ना होने के ताने दिया करती थी। ऐसे ही एक दिन, हे ऊपर वाले, ना जाने कैसी बहू आई है इस घर में। इस मनहूस के घर में आते ही हमारे तो भाग्य ही फूट गए। मैं कब से अपने पोते की किलकारी सुनने को तरस रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है अब मुझे पोते का मुंह देखे बिना ही ऊपर जाना पड़ेगा। ऊपर जाए आपके दुश्मन माँ जी। और हाँ, लेकिन बेटा बेटी तो ऊपर वाले के हाथ में ही होता है ना। चुप कर मनहूस, मुझसे जुबान लड़ा रही है। अरे अगर हमारे जमाने में शादी करके आई होती तो पता चलता। हमारे जमाने में तो बेटी होने पर लोग अपने बेटों की दूसरी शादी कर देते थे और पहली पत्नी को घर से निकाल फेंकते थे। तो शुक्र मना ऊपर वाले का कि तुझे अब तक इस घर में रहने के लिए छत मिली हुई है। और हाँ, इस बार अगर तुझे लड़की ही हुई तो मैं सच में तेरी बेटियों के साथ तुझे भी घर से निकाल फेंकूंगी और अपने बेटे लक्ष्मण की दूसरी शादी करवाऊंगी। हाँ समझी? अब जा यहाँ से। इतना बोलकर उसकी सास वहाँ से चली जाती है। हे ऊपर वाले, मेरी ममता की लाज रखना। मैं अपने पति के बिना नहीं जी सकती। अब तू ही कोई रास्ता दिखा। ऐसे ही रोज रोज की धमकियों और तानों से दिन बीत रहे थे और एक दिन अचानक से सिमर को लेबर पेन शुरू हो जाता है, जिसके बाद उसकी सास एक दाई को फोन करके बुलाती है और कुछ ही देर के बाद वो दाई घर पर आ जाती है। फिर कुछ देर के बाद दाई एक बच्चे को लेकर आती है। मुबारक हो बहन, लड़का हुआ है। आखिरकार ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। अब जल्दी से मेरे पोते को मेरी गोद में दे दो। ला दे मेरे पोते को। अरे इसके लिए तो मैं बहुत तरसी हूँ। मेरे घर का चिराग आ गया, मेरा सोहन आ गया। आज से तेरा नाम सोहन है। सुनिए, वो सिमरन की तबीयत ज्यादा ही खराब है। उसे जल्दी से किसी बड़े हॉस्पिटल में भर्ती करा लीजिए, वरना कुछ भी हो सकता है। अरे कुछ नहीं होगा उसको, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? मेरे घर में मेरा पोता आया है, अच्छा ही होगा सब कुछ। अपने भाई की खबर सुनकर तीनों बहनें भागी भागी अपनी दादी के पास आती है और कहती है, दादी मेरा भैया आया है, मुझे भी भैया को दिखाओ ना। मेरी गोद में भी दो ना भैया को। चल भाग जा करमजली, मैं तुम मनहूस माँ बेटियों का साया अपने पोते पर नहीं पड़ने दूंगी। खबरदार जो मेरे पोते को हाथ भी लगाया तो। दादी की डांट सुनकर तीनों बहनें अपनी माँ के पास जाकर उससे बोलती हैं। माँ देखो ना, दादी भैया को मुझे देखने भी नहीं दे रही। माँ आप कुछ बोलती क्यों नहीं? माँ 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 उठो ना माँ। दादी दादी जल्दी आओ, देखो ना माँ को क्या हुआ। माँ कुछ बोल क्यों नहीं रही है? माँ आँखें खोलो ना माँ। जरा अंदर जाकर देख तो सही, कलमोही क्यों शोर मचा रही है? मेरा पोता सो रहा है, जा देख तो क्या हुआ है। जब दाई सिमर को देखने जाती है तो वो दंग रह जाती है और भागी भागी सिमर की सास के पास जाती है। अरे वो सिमरन अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनकर तीनों बहनें फूट फूट कर बहुत रोती हैं, लेकिन उसकी दादी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने पोते को लेकर ही खुश हो रही थी। ऐसे ही दिन बीतता जाता है। सिमरन के मरने के बाद दादी सोहन को तो खूब लाड प्यार करती थी, लेकिन तीनों बहनों पर बहुत अत्याचार करती थी। उनसे घर के सारे काम करवाती है और उन्हें सोहन के पास भटकने तक नहीं देती। एक दिन माया सोहन को अपने हाथों से खाना खिला रही थी, तभी दादी गुस्से में वहाँ पर आ जाती है। अरे डायन, मेरे पोते को क्या खिला रही है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पोते को छूने की भी? चल दूर हो जा यहाँ से और जाकर घर का काम कर। पर दादी मैं तो भैया को बस खाना ही खिला रही हूँ। एक बार बोल दिया ना, भाग यहाँ से। ये सुनकर माया उदास होकर वहाँ से चली जाती है। आजा मेरा बेटा, मैं तुझे अपने हाथों से खिलाऊं।
नहीं दादी, मुझे दीदी के हाथों से ही खाना खाना है। इतना बोलकर रोते हुए सोहन वहाँ से चला जाता है और फिर रात में जब वो सोता है तो उसे बहुत तेज बुखार आ जाता है। पता नहीं इस मनहूस ने मेरे पोते के ऊपर कौन सा जादू कर दिया और पता नहीं खाने में क्या मिलाकर खिला दिया मनहूस ने, जिससे मेरा पोता इतना ज्यादा बीमार पड़ गया। आज तो मैं इन तीनों को छोड़ूंगी नहीं। तन्वी, त्रिशा, माया, अरे कहाँ मर गई तुम तीनों के तीनों? जल्दी यहाँ आओ। दादी की आवाज सुनकर तीनों बहनें दौड़कर कमरे में आती हैं। हाँ दादी, क्या हुआ? क्यों रो मनहूसो, बताओ क्या जादू किया है तुम तीनों ने मेरे पोते पर, जिससे वो इतना ज्यादा बीमार पड़ गया? ये आप क्या कह रही हो दादी? हमने कुछ भी नहीं किया। क्या हुआ भैया को? वो ठीक तो है ना? लगता है तुम तीनों ऐसे नहीं मानोगी। निकल जाओ मेरे घर से और कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। निकल जाओ मेरे घर से। अगर तुम सभी यहाँ रही तो अपनी माँ की तरह तुम सब मेरे पोते को भी खा जाओगी। चलो निकलो मेरे घर से। तुम मनहूस लड़कियों की वजह से मेरे बेटे लक्ष्मण का भी बिजनेस में इतना बड़ा लॉस हो गया। अब मैं तुम तीनों को और ज्यादा नहीं झेल सकती। लेकिन दादी, हमें यूँ घर से रात में बाहर मत निकालो। हम कहाँ जाएंगे? और वैसे भी 1 हफ्ते बाद रक्षाबंधन है। मुझे भी रक्षाबंधन का त्योहार मनाना है। हम तीनों बहनें भी अपने भाई को राखी बांधेंगे और उसकी सलामती के लिए ऊपर वाले से प्रार्थना करेंगे। हमें मत निकालो दादी। सब समझती हूँ तुम लोगों की चालाकी। मेरे पोते को बीमार करके तुम लोगों का दिल नहीं भरा, जो उसे अब मारना चाहती हो। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। तुम लोगों के लिए मेरे दरवाजे अब से हमेशा के लिए बंद है। निकल जाओ यहाँ से। दादी की कड़वी बातें सुनकर तीनों बहनें रोते रोते जंगल की तरफ निकल जाती हैं। दीदी, अब हम क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? क्या हम इस बार रक्षाबंधन अपने भैया के साथ नहीं मना पाएंगे? ऐसा नहीं कहते छोटी, हम रक्षाबंधन जरूर मनाएंगे। वो लोग आपस में बातें कर ही रही थी कि तभी उधर से एक बूढ़ी औरत जा रही होती है और उन तीनों को अकेले जंगल में देखकर वो उनसे कहती है, सुनो लड़कियों, इस सुनसान जंगल में तुम लोग अकेली क्या कर रही हो? कुछ कर ही तो नहीं सकते ना अम्मा। अम्मा, सब कुछ खत्म हो गया हमारा। अब इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है। ऐसा क्या हो गया? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी जरूर सहायता करूँगी। फिर माया ने उस बूढ़ी अम्मा को अपनी सारी बातें बता दी। सारी बातें सुनकर वो बूढ़ी अम्मा उनसे कहती है, घबराओ नहीं बच्चियों, मैं एक जमाने में जादूगरनी हुआ करती थी और ये लो, मेरी एक परी सहेली ने मुझे ये परीलोक की जादुई 3 राखी दी थी। तुम इसे रख लो और इसे घर ले जाकर अपने भाई की कलाई पर बांध देना। सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इतना बोलकर वो बूढ़ी अम्मा वहाँ से गायब हो जाती है और जादुई 3 राखी लेकर तीनों बहनें अपने घर पर वापस आ जाती है। तब वो देखती है कि उसके भैया के साथ उसकी दादी की भी तबीयत बहुत खराब है। फिर तीनों बहनें सोहन को धीरे से उठाती हैं। अरे दीदी, आप तीनों आ गई। दादी बहुत बुरी है दीदी। दादी ने आप लोगों को घर से निकाल दिया। मैं अब आप लोगों के साथ ही रहूँगा। मुझे भी अपने साथ ले चलो दीदी। भैया, ऐसा नहीं बोलते। दादी आपको बहुत प्यार करती है, इसलिए आपकी इतनी फिक्र करती है। अब अपना हाथ आगे करो, ये राखी आपको हर बुरे संकट से बचाएगी। फिर तीनों बहनें एक एक करके सोहन की कलाई पर जादुई 3 राखी बांधती है। राखी बांधते ही सोहन एकदम ठीक हो जाता है। हे परीलोक की जादुई 3 राखी, अपने जादू से अब मेरी दादी को भी ठीक कर दो। माया के इतना कहते ही उसकी दादी भी बिल्कुल ठीक हो जाती है और फिर उन जादुई 3 राखी से बहुत सारी तरह तरह की मिठाइयाँ और रुपए पैसों की बरसात होने लगती है। कुछ ही पलों में उनके घर में रुपए पैसे और मिठाइयों का ढेर लग जाता है। ये सब देखकर दादी को अपनी गलतियों पर बहुत पछतावा होता है।
मुझे माफ कर दो बच्चियों, मैं बहुत गलत थी। मैंने हमेशा बेटा बेटी में फर्क किया, लेकिन आज मुझे समझ आ गया है। आज तुम लोग नहीं आती तो जाने क्या अनर्थ हो जाता। तुम लोग वाकई में इस घर की लक्ष्मी हो। चलो अब जल्दी से ये पैसे और मिठाइयाँ बाहर गरीबों में बांट देते हैं। तुम लोग वाकई इस घर की लक्ष्मी हो। इतना बोलकर दादी चारों बच्चों को गले से लगा लेती है और फिर सभी लोग हंसी खुशी से रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं और एक साथ मिलजुल कर रहने लगते हैं। एक बार की बात है, किसी गांव में रमन नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी और छोटी बहन सांची के साथ रहता था। वो लोग बहुत ही गरीब थे। रमन खेती बाड़ी करता था और उससे जो फसल होती रमन उसे बाजार में बेच देता। उन पैसों से उनका गुजारा बहुत मुश्किल से होता था। राखी का त्योहार आने वाला था, लेकिन सांची के पास जरा भी पैसे नहीं थे। इस बात से परेशान सांची सोच रही थी कि राखी का त्योहार आने वाला है और मेरे पास राखी खरीदने के लिए जरा भी पैसे नहीं हैं। अब मैं क्या करूं? ये सोचते सोचते वो जंगल में चली जाती है, लेकिन तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी हुई एक राखी पर जाती है। वो उस राखी को उठा लेती है और बोलती है, अरे ये राखी यहाँ किसने फेंक दी? लेकिन तभी अचानक उस राखी से एक आवाज आती है, सुनो लड़की, मैं एक जादुई राखी हूँ, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? ये सुनकर सांची हैरान हो जाती है और उस जादुई राखी को सारी बात बता देती है। ये सब सुनकर जादुई राखी को सांची पर बहुत तरस आता है और वो उससे कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। तुम मुझे अपने भाई की कलाई पर बांध देना, उसके बाद तुम मुझसे जो भी मांगोगी वो सब पूरा हो जाएगा। ये सुनकर सांची बहुत खुश हो जाती है और उस जादुई राखी को लेकर अपने घर चली जाती है। फिर रक्षाबंधन का दिन आ जाता है और सांची अपने भैया की कलाई में वो जादुई राखी बांध देती है। वो राखी देखकर उसके भैया सांची से पूछते हैं, अरे सांची, तुम्हारे पास राखी खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए? उसके बाद सांची अपने भैया और भाभी को सारी बात बता देती है। ये सब सुनकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। उसके बाद सांची उस जादुई राखी से कहती है, ऐ जादुई राखी, हमारे घर में कभी खाने पीने की कोई कमी ना हो। ये सुनकर वो जादुई राखी उनके घर में ढेर सारा अनाज प्रकट कर देती है। ये सब देख वो लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं। उसके बाद रमन वो अनाज बाजार में जाकर बेचता है और धीरे धीरे वो लोग बहुत ही अमीर हो जाते हैं और साथ ही वो लोग गांव के सभी गरीब लोगों की मदद भी करते हैं। ये देख गांव के सभी लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं कि रमन के पास इतनी दौलत कहां से आ गई। उसी गांव में एक राजू नाम का व्यक्ति भी रहता था जो रमन से बहुत जलता था। अरे इस रमन के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? मुझे पता करना होगा कि आखिर माजरा क्या है। फिर एक दिन राजू चुपके से रमन के घर की खिड़की में से झांक रहा था। तभी वो देखता है कि सांची और रमन उस जादुई राखी से अनाज मांग रहे हैं। ये सब देखकर उसे सब पता चल जाता है कि ये सब इस जादुई राखी का कमाल है। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और जब रमन के घर में कोई नहीं होता तो वो चुपके से जाकर उस जादुई राखी को चुरा लेता है और उसे लेकर अपने घर आ जाता है और उस जादुई राखी से बोलता है, ऐ जादुई राखी, चल जल्दी से मुझे ढेर सारा अनाज दे। लेकिन उस जादुई राखी पर उसका असर उल्टा होता है
और उसके घर में जो बचा कुचा अनाज था वो भी गायब हो जाता है और वो लुट जाता है। फिर वो जल्दी से रमन के घर पर चला जाता है और उसे जादुई राखी लौटाते हुए सारी बात बता देता है। रमन भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने लालच में आकर इस जादुई राखी को चुरा लिया था, लेकिन मेरा सारा अनाज गायब हो गया। अब मुझे बताओ कि मेरा अनाज वापस कैसे आएगा? रमन उसकी सारी बात सुनता है और फिर कहता है, भाई, तुमने लालच की और तुम्हें उसकी सजा मिली। अब मैं कुछ नहीं कर सकता।